Very good evening everyone. I दीप्ति महेंद्रा वेलकम टू योर एट महिंद्राज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गाइज आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज का सेशन रिपब्लिक डे सेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और सभी लोग सेशन में जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और जितने लोग कनेक्ट हुए हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ सकें। और आज के सेशन में हम स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस 100% है, उसके आपको डिस्कशन आज का हम रखेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं सेशन को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए मेरी वॉइस अभी तक क्लियरली पहुंच रही है, ऑडिबल है, सभी को स्क्रीन विजिबल है। सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपकमिंग जनवरी के बैचेस को लेके बात करेंगे। तो 27 जनवरी से कल से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके बैंक और एसएससी दोनों के बैचेस अवेलेबल हैं। आप दोनों बैचेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक भी और एसएससी भी। टाइमिंग्स भी मेंशन है और डेट भी आपकी मेंशन है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को, राइट। ये आपके सेशन है कंप्लीट यहाँ पे अगर हम बात करें तो। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज का जो सेशन है वो सिटिंग अरेंजमेंट का स्पेशल सेशन है। इसमें हम आज के सेशन में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सेशन आज का है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस सेशन में हम कितने तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके, वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। एक तो बनता है लीनियर अरेंजमेंट और एक बनता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे कैसे कंडीशंस होती है कि पर्सन आपके इनसाइड देख रहे हैं, सभी लोग ऐसे दिया होता है 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्कल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, फेसिंग इनसाइड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सर्कुलर के क्वेश्चन होते हैं। और लाइन बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं कि एक लाइन में 6 जने बैठे हैं, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या फिर साउथ में फेस कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग पर्सन्स को आपको अपने क्वेश्चन में अरेंज करना होता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो केवल एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते। बट हाँ, टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करें, लास्ट ईयर के पेपर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं। मतलब वहाँ एक तो इम्पोर्टेंट है ही, मान के चलो एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, राइट। तो लीनियर अरेंजमेंट में कंडीशंस किस तरीके से बनती है, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और सर्कुलर में बनता है इनसाइड फेसिंग, सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, या सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, आपके आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, अगर पर्सन इनसाइड देख रहे होते हैं तो बेसिकली मेरे क्वेश्चंस में पोजीशन गिवन होती है, राइट और लेफ्ट। पर्सन कैसे बैठते हैं, पोजीशंस के अकॉर्डिंग बैठते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट हमारा अगर इनसाइड देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट हमारा जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अगर पर्सन मेरे आउटसाइड देख रहे हैं, अगर पर्सन मेरे कहाँ पे देख रहे हैं, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड, तब पोजीशंस अगर आपके क्वेश्चन में दी गई है राइट और लेफ्ट, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट हमारा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी सभी लोगों के लिए। यहाँ पे ये चीज मैं बोल रही हूँ, पोजीशंस को याद कर लीजिएगा। अब नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग में क्या होता है, मेरे क्वेश्चन में सभी लोगों को मुझे लाइन में बिठाना होता है। और अगर पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो मेन पॉइंट यहाँ पे होता है लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। इफ पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड मतलब फेसिंग साउथ, तो ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, जैसे लाइन में 6 जने बैठे हैं तो 6 जनों को पहले ही अरेंज नहीं करते, पहले अपनी कंडीशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिस पे अपने पर्सन्स को अरेंज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे क्वेश्चन का अगर लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है, ज्यादा मुश्किल लेवल आपका यहाँ पे पेपर में पूछा नहीं जाता है। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से और मुझे यहाँ पे आंसर बताएंगे क्या आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है। तो देखो क्या दिया है, 5 फ्रेंड्स हैं, 5 यहाँ पे दे रखा है। स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशन दे रखी है, पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है। मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पोजीशन नहीं गिवन होती, मतलब लेफ्ट राइट गिवन नहीं होता,
वहां पे आपको पॉसिबिलिटी बनानी होती है लेफ्ट से भी और राइट से भी। ऐसे ही जहाँ पे आपको क्वेश्चन में सर्कल में पर्सन बैठे हैं, मान लो आपको बताया गया है कि ए नेबर है बी और सी का, तो सी उसके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो अगर पोजीशन मेरे क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो वहां पर पॉसिबिलिटी बनती ही बनती है। तो ये चीज ध्यान रखना सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, और क्वेश्चन को हमेशा पहले से ही स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को पहले से स्टार्ट करती हूँ, कभी भी बीच में से या लास्ट में से शुरू नहीं करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जे इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब देखो साउथ में पर्सन फेस कर रहे हैं तो ये राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ए के राइट में जे है, ए को बिठाओगे और फिर उसके राइट में जे को बिठाओगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि एस, यहाँ पे पी इज बिटवीन बी एंड एस, अभी पी और बी एस की बात नहीं हुई, तो मैंने इस कंडीशन को साइड में लिख लिया। बी और एस जो है वो यहाँ पे इन पी इनके बीच में है, बी और एस के, अभी नहीं रख सकती क्योंकि कंडीशन में भी बी और एस के बारे में बात नहीं हुई। तो बेसिकली हम चेन रूल को फॉलो करते हैं। चेन रूल मतलब जो कनेक्ट हो, मतलब जो बैठ चुके हैं उनसे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को पहले अरेंज करेंगे अपने लाइन में, और जो नहीं कनेक्ट करते हैं उन्हें साइड में लिख लेते हैं। अब एस बिटवीन है जे और पी, तो देखो जे बैठ गया मेरा, एस बीच में है किसके, जे और पी के, तो मेरे क्वेश्चन में इस तरीके से कंडीशन बन गई। ठीक है, इसके बाद अब मैं इस कंडीशन को रख सकती हूँ, पी बीच में है किसके, बी और एस के, तो एस तो ऑलरेडी बैठ गया, पी भी बैठ गया, मैं किसको बिठाऊंगी, और बी को यहाँ पे बिठा दूंगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है। लेफ्ट एंड कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, लेफ्ट एंड हमारा यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा, ए, सॉरी आपके ऑप्शन में ए नहीं है, यहाँ पे ए कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं हम, ए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन में आपका ए यहाँ पे नहीं है, तो आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन भी रो बेस्ड है। आपके यहाँ पे पर्सन है ए बी आर एक्स वाई जेड सिटिंग इन अ रो। ठीक है, रो में बैठे हुए हैं, आपको अरेंज करना है और बताना है कि बी के राइट में कौन बैठेगा, बी के राइट में कौन बैठ रहा है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे यहाँ पे और आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या बन रहा है आपके क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, रो है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर रो दे रखी है और फेसिंग डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं दे रखी, ना साउथ ना नॉर्थ, तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्थ मान के चलते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, नॉर्थ। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब डायरेक्शन ना गिवन हो तो नॉर्थ कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स ये लेफ्ट और ये राइट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाई एंड जेड आर इन द सेंटर, वाई और जेड सेंटर में है, तो देखो वाई से जेड राइट में भी हो सकता है, और इस तरीके से भी मेरे क्वेश्चन में कंडीशन बन सकती है। अब ये दोनों सेंटर में है तो दैट मीन्स टोटल जने कितने हैं, 6, तो 2 इसके इधर होंगे, 2 इसके इधर होंगे, 2 इसके इधर होंगे और 2 इसके इधर होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में बोला गया है, वाई और जेड हमारे सेंटर में है। तो जितने वाई के राइट में होंगे, वाई और जेड के राइट में होंगे, उतने ही उनके लेफ्ट में भी होंगे। तो 6 लोग हैं तो हमने अरेंज कर दिया। आगे कह रहे हैं ए एंड बी आर एट द एंड्स, एंड्स का मतलब है एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एक्सट्रीम एंड का मतलब है लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में बात हो रही है। तो ए और बी एंड्स पर होंगे, इस तरीके से मैंने बना लिया, ए और बी इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में एंड पर होंगे। ठीक है, कंडीशन क्वेश्चन में बन गई। अब आगे कह रहे हैं कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में आर है, ए के लेफ्ट में आर बैठा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली मैं ए को यहाँ नहीं बिठाऊंगी, ए को मैं यहाँ नहीं बिठा सकती क्योंकि लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं है। तो ए मेरे कहाँ कंफर्म हो जाएगा, इस वाले एंड पे, राइट वाले पे, तभी मेरे क्वेश्चन में आर आ पाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि बी मेरा यहाँ आ गया और ए मेरे क्वेश्चन में यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आर कहाँ आ गया आपका, लेफ्ट में आ गया, आर कहाँ आ गया आपके क्वेश्चन में, लेफ्ट में आ गया। इसके बाद आपके क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, बच्चा पर्सन कौन सा है, देखो ए बी आर भी अरेंज हो गया, एक्स अरेंज नहीं हुआ, एक्स यहाँ आ जाएगा और एक्स मेरे क्वेश्चन में यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों क्या बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं मेरे क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। बट द थिंग इज हमारे क्वेश्चन में बी के राइट में पूछा है, तो बी के राइट में कौन है हमारा, एक्स, तो हमारा आंसर आ रहा है।
तो बेसिकली इस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी, ये बी, ये एक्स, ये y और z कहीं पर भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में एक्चुअली में हमारे क्वेश्चन में क्या है, पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और जितने लोग भी x आंसर कर रहे हैं सभी का यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो कितने पर्सन है टोटल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7%, तो कैसे बनाओगे, 6 लाइनें बनाओ, 3 लाइन बनाओगे, 6 हो गए और एक आधी लाइन, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन को हमेशा लाइन बना के सर्कल इस तरीके से कंडीशन को इंडिकेट करती हूँ। मैं सर्कल बना के क्वेश्चन को नहीं बैठा पर्सन को बिठाती हूँ, मैं लीनियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन रखती हूँ। और सभी कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी की पोजीशन बतानी है आपको। सी की पोजीशन यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि डी जो है वो किसका नेबर नहीं है, सी और ई का नेबर नहीं है। डी सी और ई का नेबर नहीं है, अभी मैं इस कंडीशन को नहीं रख रही। आगे कह रहा है कि ए बी और सी का नेबर है। अब मेरे क्वेश्चन में ये भी पॉसिबिलिटी बनाएगा, ए किसका नेबर है, बी और सी का। तो बेटर है कि मैं दो पॉसिबिलिटी ना बना के कंडीशन को साइड में लिख लूं, क्योंकि ए को रखूंगी तो बी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। तो एक सर्कल और बनाने से अच्छा कंडीशन को साइड में लिख लो। आगे कह रहा है कि जी हु किसके लिए आता है, नियर बाय पर्सन के लिए। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन बैठा है, जी। तो पहले डी को बिठाओगे, फिर सेकंड लेफ्ट में मैंने जी को बिठा दिया, ठीक है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एन एफ। अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में बात करूं, इज किसके लिए, यहाँ पे अगर एंड और हु ना हो तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वैसे भी ई डी का नेबर नहीं होना है। तो दैट मीन्स क्लियर सी बात है हमारे क्वेश्चन में कि जी के नेबर ई और एफ है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हु और एंड हमारे क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हमें फिर वो कंडीशन किसके लिए लेनी होती है, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब जी नेबर है ई और एफ का, राइट। इसके बाद बोला गया कि डी ई का नेबर नहीं है, यहाँ पे ई नहीं आएगा और यहाँ पे भी ई नहीं आएगा, ठीक है। और ना ही सी का नेबर है, ना ही यहाँ सी आएगा ना ही यहाँ सी आएगा, ऐसे मेरे क्वेश्चन में कंडीशन में दे रखा है। अब ई यहाँ नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, ई कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। ई मेरा इस वाली पोजीशन पर अरेंज हो गया। अब आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि ए नेबर है बी और सी का, तो ए को मैं यहाँ रख सकती हूँ, नहीं, बी और सी नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक साइड ही हो गया, ए यहाँ आ जाएगा। और सी मेरा यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ गया, अभी मेरे क्वेश्चन में यहाँ अरेंज हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो सारे पर्सन आ गए। तो सी की पोजीशन अगर हम बात करें क्या है, डी के सेकंड राइट में है, नहीं, डी के थर्ड राइट में है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में है। अगर हम एफ की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एफ से सी जो है वो कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में है। तो बी इज द राइट आंसर। जितने लोग बी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। तो आई होप मेरी बात सभी को समझ आई होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा ही नहीं कि हमें, मैं हमेशा क्वेश्चन को फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ, बट मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं दो दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को अपनी सेकंड कंडीशन से शुरू करा है। देखिए, तो थोड़ी सी चीजें तब आपकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको अपना पाने लगेंगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 पर्सन है आपके सर्कल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर। 6 पर्सन मैंने बना दिए, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सभी सेंटर में कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ओके इमीडिएट राइट में कौन है, क्या पूछ रहा है, ओके इमीडिएट राइट में कौन पर्सन बैठा हुआ है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ए इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू एम एंड यू, एम और यू के नेक्स्ट में नहीं है ए, तो इस कंडीशन को मैंने साइड में कर लिया। यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के एकदम राइट में यू है, मैंने कंडीशन को यहाँ रख लिया।
आगे कह रहा है के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, हु इज अपोजिट टू ओ, विच इज अपोजिट टू ओ। अब ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आते हैं, यहाँ पे एक और आएगा हुज, नियर बाय पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है, नियर बाय पर्सन के लिए, या फिर कह सकते हो सेकंड पर्सन के लिए। मैं नियर बाय से याद रखती हूँ कि एम के अपोजिट में ओ है, और एम से के कहाँ पे है आपका, यहाँ पे लेफ्ट में है, ठीक है। और ए का नेबर, यहाँ ए ना तो यू के नेक्स्ट में ना एम के नेक्स्ट में, तो ए मेरे क्वेश्चन में यहाँ नहीं आएगा कि यू यहाँ बैठा हुआ है। तो अब कंडीशन को हमें अरेंज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटी मेरे क्वेश्चन में बनेगी। एम के लेफ्ट में के, एम को यहाँ बिठाया, के को यहाँ बिठा दिया, एम को मैंने यहाँ बिठाया लेफ्ट में, के को यहाँ बिठा दिया, और एम के सामने कौन है हमारा ओ, कंडीशन बन गई, ठीक है। अब अगर मैं एम को यहाँ बिठाती इस पोजीशन पे, तो लेफ्ट में के, ठीक है, ओ सामने आ पाता है एम के, एम को यहाँ बिठा सकती, मैं अपने क्वेश्चन में नहीं बिठा सकती, क्योंकि अच्छा ऐसे समझिएगा, इस कंडीशन को मैं पहले नहीं रख रही, मैं पहले इतना मेरा केस आपका बन गया था, इतनी कंडीशन बन गई थी। अब देखो, एम मेरा यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सामने यू है, और एम के अपोजिट में ओ है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है विच नियर बाय पर्सन के लिए आता है, और एम मेरा यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। एम मेरा इस पोजीशन पे भी मेरे क्वेश्चन में अरेंज नहीं होगा, क्योंकि सामने हमारा एच है। अब एम को अगर मैं यहाँ बिठाती हूँ आपके क्वेश्चन में, तो लेफ्ट में यू नहीं आ पाएगा, के नहीं आ पाएगा, यू बैठा है, तो एम यहाँ से भी हटा, तो एम इसी वजह से यहाँ आएगा, और एम की एकदम लेफ्ट में के, और एम के सामने ओ। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब बचा जो पर्सन है उसको यहाँ अरेंज कर दो, कौन बचा है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें, ए बचा हुआ है, तो ए को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ए जो है ना तो एम का नेबर है, ना एम के नेक्स्ट में, ना यू के नेक्स्ट में है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इस कंडीशन की हमें। तो ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, ओ के इमीडिएट राइट में हमारा ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और यहाँ पे क्या दिया है, 8 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अदर ईच अदर फॉर अ लंच, ठीक है। 8 लोग आपके कहाँ बैठे हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, और सभी कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की और मेरे क्वेश्चन में फेस कर रहे हैं। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, और जो भी डाउट आपको लगता है, ठीक है, वो डाउट आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन से यहाँ तक क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत इजी लेवल कंसीडर किया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का। और इसी तरह के क्वेश्चन, इवन अगर मैं बात करूं, अगर आप एसएससी वगैरह के भी उठा के देखोगे एग्जाम, तो वहां पे भी इसी तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ए अपोजिट है एफ के, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब एंड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन, तो बी के थर्ड राइट में कौन है, ए। बी को यहाँ बिठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में मैंने ए को बिठा दिया, और ए के अपोजिट में कौन है, एफ, तो ये मैंने एफ को यहाँ रख दिया। आगे कह रहा है कि जी इज बिटवीन एफ एंड डी, जी किसके बीच में, एफ और डी के बीच में, तो एफ यहाँ, जी मेरा यहाँ जाएगा, डी मेरा यहाँ जाएगा, क्योंकि इधर तो नहीं आ सकता। आगे मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एच इज लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में एच है, तो डी मेरा यहाँ, लेफ्ट में एच मेरा यहाँ जाएगा। और ई जो है वो किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है। ई हमारा किसके बीच में बैठा हुआ है, ए और सी के, ए यहाँ, ई यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा से ज्यादा सेकेंड्स लगे हैं सॉल्व करने में। एच के अपोजिट में कौन है, तो एच के अपोजिट में कौन हो रहा है हमारा बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है, सभी का करेक्ट आंसर है। आई होप मेरी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से अगर हम बात करें, सर्कल का क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड्स आपके हैं, नाम दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। दोबारा से कंडीशन सेंटर फेसिंग की आ गई, सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। आई होप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ पे बताइए आपके कंडीशन में कौन सा करेक्ट नहीं होगा।
कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं बनेगा, आपको अपनी कंडीशन में बताना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक बार ट्राई करें सभी लोग क्वेश्चन को। पॉसिबिलिटी से बचने की कोशिश करें, मतलब दो दो डायग्राम की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से शुरू करना होता है, बट देखो यहाँ पे एच इज एग्जैक्टली बिटवीन एन एन के। अभी आप क्या कहेंगे कि मैम कह रही कि स्टार्टिंग से शुरू करना होता है, बट मैम स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर रही। रीजन है, इसमें दो दो डायग्राम बनाना नहीं चाह रही। एग्जैक्टली एच किसके बीच में है, एन और के बीच में है। कंडीशन हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से बन गई। ठीक है, इसे मैंने अरेंज नहीं किया क्योंकि दो दो पॉसिबिलिटी के राइट में भी हो सकता है, कि लेफ्ट में भी हो सकता है एच के। आगे, ओ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, तो एच मेरा यहाँ, ठीक है, लेफ्ट में ओ, 1 2 3 ओ मेरा यहाँ पे आ गया। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब एंड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन, दैट इज ओ। जी के सेकेंड राइट में, जी के सेकेंड राइट में ओ है, तो जी को मैं कहाँ बिठाऊंगी, इस पोजीशन पे बिठाऊंगी, तभी सेकेंड राइट में मेरा क्या पाएगा, ओ। कि सभी अंदर देख रहे हैं, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जी मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जे इज एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एन। जी और एन के बीच में है, तो सिंपल सी बात है, जे मेरा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एन नहीं आ पाएगा। और जो एग्जैक्टली बीच में किसके, जी और एन, एन मेरे क्वेश्चन में यहाँ आ गया। अगर एन यहाँ आ गया तो एक नेबर एच का एन हो गया, एक नेबर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एच एंड एल आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। एच और एल साथ में नहीं है, तो एल मेरे क्वेश्चन में यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन में बात करें, एल यहाँ नहीं आएगा तो एल यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक पर्सन बचा है, उसे यहाँ अरेंज कर दो। और बचा पर्सन कौन सा है हमारा, देखे, जी अरेंज हो गया, एच भी हो गया, जे, अच्छा एम अरेंज नहीं हुआ, यस एम यहाँ आ जाएगा। और देखो जे नेबर नहीं है, ना तो एच का ना ओ का, ना तो जे एच का नेबर है ना ओ का, कंडीशन ये भी करेक्ट हो रही है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है। जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड राइट में जे है, कंडीशन करेक्ट। आपको तो इनकरेक्ट बतानी है, बट एल इज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड के। एल एग्जैक्टली बीच में है, एम और के नहीं, ओ भी उसके बीच में है, तो ये कंडीशन हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सर्कल का ही क्वेश्चन है। आर एन ओ डब्ल्यू क्यू सी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस हमारे आज सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, आई होप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। तो 6 लोग बैठे हैं, तो 3 लाइन बनाओगे। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। पिछला क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है। हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बेट देखिए, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के लेफ्ट में आर है। हु इज इन द फ्रंट ऑफ ओ। अब हु किसके लिए यूज हुआ है, नियर बाय पर्सन। डब्ल्यू के फ्रंट में कौन है, ओ है। ओ इज लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में ओ है। एन के लेफ्ट में ओ बैठा है, तो एन को मैं कहाँ बैठाऊंगी, यहाँ। तभी ओ कहाँ आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज में आएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही होगी। सी इज नॉट नेक्स्ट टू डब्ल्यू। सी डब्ल्यू के नेक्स्ट में नहीं है, कंडीशन मेरी इस तरीके से एलिमिनेट हो गई। ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट दिया है, ठीक है, एसएससी का पेपर है या यूपी पुलिस का पेपर है, तो यहाँ पे लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या है, इमीडिएट लेफ्ट की वो बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे कह रहा है सी इज नॉट नेक्स्ट ऑफ डब्ल्यू। सी डब्ल्यू के नेक्स्ट में नहीं है, तो सी यहाँ नहीं आएगा, तो क्लियरली यहाँ पे सी आ जाएगा हमारा। और अगर सी मेरे क्वेश्चन में यहाँ आया, तो बचा पर्सन कौन है, आपका आर अरेंज हो गया, क्यू बचा है, तो क्यू को मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात यहाँ पे सभी को समझ आ रही होगी। तो क्यू के लेफ्ट राइट, सॉरी, क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो क्यू के लेफ्ट में हमारा डब्ल्यू है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 7 पर्सन है,
OPQRST, आर वॉचिंग अ मूवी सिटिंग इन अ रो में बैठे हुए हैं। अगर रो में डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट हम नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं। बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे यहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन। और एसएससी में बिना डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ कंसीडर करते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस की अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, तो यूपी पुलिस में अगर हम देखें, अगर इस तरह की कंडीशन आपकी आती है तो लेफ्ट और राइट हम एज अ नॉर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग मानेंगे, राइट। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। पूछ रहा है पी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है। पॉसिबिलिटी बनाना, देखो क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबिलिटी से शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ शुरू होगा, बिना वैसे अगर इस कंडीशन को मैं ना बनाऊं, सिर्फ इस कंडीशन को मैं यहाँ पे बनाऊं, क्योंकि एक्सट्रीम वन एक्सट्रीम एंड मतलब लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी हो सकता है। बट सेकंड कंडीशन से अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझे एक कंडीशन में काम हो जाएगा। एस के राइट में क्यों है, एस से राइट की तरफ क्यों बैठा हुआ है, सेकंड राइट, तो एस यहाँ आएगा। तो दैट मीन्स एक्स जो है एक एंड पे है, तो दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट एंड पे होगा, राइट एंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि एस के राइट में क्यों बैठा हुआ है, तो एस के राइट में क्यों है, तो और ये हमारा एंड पे रहना है, तो इन दोनों कंडीशन को साथ में सॉल्व करो। अगर आप मान लो ऐसे कंडीशन बनाते, एक बार लेफ्ट पे बिठा देते, सॉरी एक बार राइट पे बिठाते, राइट एंड पे, तो कंडीशन मेरे क्वेश्चन में बन ही ना पाती। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन नहीं बन पाती, क्योंकि राइट में अगर हम यहाँ पे बात करें ये कंडीशन बनती, फिर इस एक्सट्रीम एंड पे रखना होता, तो ये कंडीशन नहीं बन पाती, तो एक ही कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में बनेगी। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। ठीक है, P सिटिंग बिटवीन O एंड Q, तो P बीच में है O और Q के, तो Q ऑलरेडी बैठा है, मैंने अरेंज कर दिया, इधर आ नहीं सकता है। U इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, U एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मुझे ये पॉइंट याद रखना है। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ T, अब आपको पता है कि सारे पर्सन इधर ही बैठे हैं क्योंकि S एक्सट्रीम पर है, एंड पर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5% बैठ के, 2 को और बिठाना है, तो टी के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो मैं टी को बिठाऊंगी, फिर उसके लेफ्ट में आर को बिठाऊंगी, तो बेसिकली मेरे 7% हो गए, कोई पॉसिबिलिटी का भी चांस नहीं है। यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, ये भी हमें दे दिया है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में यू आ जाएगा। ठीक है, तो पी आर और पी के बीच में कितने पर्सन है, ओ, कितने पर्सन है हमारे, ओ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, हमारे क्वेश्चन में डी आंसर बन जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। इस क्वेश्चन को करें। अच्छा, एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ पे, देखो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे किस तरीके से देख सकती हूँ, आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो टी के लेफ्ट में सॉरी राइट में आ रहे, नहीं नहीं सही कंडीशन नहीं, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को करें। 5 स्टूडेंट्स है सेंटर के आपके सर्कल में बैठे हुए हैं, कंडीशन हमारे क्वेश्चन में दी गई है, पूछ रहा है कि अमित के नेक्स्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, अमित के इमीडिएट राइट में कौन है, आपके क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। 5 लोग हैं सर्कल में, तो 2 लाइनें इस तरीके से और एक एक आधी लाइन। ठीक है, कंडीशन बन, यहाँ पे कंडीशन आपको अरेंज करनी है। पहले कह रहे हैं कि अमित इज बिटवीन अंबुज एंड अंकित, अभी नहीं रख रही इस कंडीशन को, पॉसिबिलिटी बना रहा है। अरुण इज टू द ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अब अगर इसी क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी बनाने लगे इतनी इजी क्वेश्चन में, तो फिर बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, अरुण। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंबुज इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अरुण, अरुण के लेफ्ट में अंबुज है, तो अरुण के लेफ्ट में अंबुज को मैंने यहाँ रखा।
ठीक है। और अमित किसके बीच में है? अंबुज और अंकित के। तो अमित बीच में है किसके? अंबुज के और अंकित। मैंने कंडीशन को इस तरीके से अरेंज कर दिया। अगर मैं चाहती तो पॉसिबिलिटी बनाती यहाँ क्वेश्चन में, बट पॉसिबिलिटी लंबा टाइम ले लेगी, तो कंडीशन फटाफट से रखी गई है। ये कौन है आपका यहाँ पे? अंकित, सॉरी, ठीक है, ये अंकित है यहाँ पे। तो अमित के नेक्स्ट राइट में कौन बैठा है? तो अमित के राइट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अंबुज बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोबारा से अगर मैं ये बात करूं तो लाइन का क्वेश्चन है। 7 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, रो में बैठे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। तो वी के थर्ड में कौन बैठा है मुझे मेरे क्वेश्चन में बताना है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे और बताएंगे क्या करेक्ट आंसर आपका बनेगा। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, 7 पर्सन है, नॉर्थ में दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स क्लियर सी बात है हमारे क्वेश्चन में, दैट दिस इज योर लेफ्ट हैंड और दिस इज योर राइट हैंड। अब कह रहे हैं कि P इज 4 टू द लेफ्ट और राइट ऑफ Q। तो Q से P लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी। मेरे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनाऊंगी मैं। क्या बनाऊंगी? पॉसिबिलिटी। Q से एक बार मैं P को कहाँ बिठाऊंगी? राइट में, और एक बार लेफ्ट में। एक पहले तो राइट में बिठा रही हूँ, फोर्थ राइट में बिठा दिया। और एक बार Q से P को कहाँ बिठा रही हूँ? लेफ्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में B को बिठा दिया। बोथ आर नॉट एट दी एंड्स, दोनों ही एंड्स पे नहीं है। तो इसके इधर भी एक पर्सन होगा और एक भी इधर भी पर्सन होगा। इधर भी एक पर्सन होगा और इधर भी मेरे क्वेश्चन में एक पर्सन होगा। ठीक है, आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नंबर ऑफ पर्सन बैठ गए। नंबर ऑफ पर्सन मेरे 7 थे और 7 के 7 अरेंज हो गए, क्योंकि दोनों एंड्स पर भी नहीं है। तो इसका मतलब है और पोजीशन तो मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी। अब टी एंड वी आपके क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं। टी और वी साथ में बैठे हैं। यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ऐसे यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं। मैं कंडीशन नहीं बना रही अभी। ये पी इज नॉट नेबर ऑफ यू, पी यू का नेबर नहीं है, तो मतलब यू मेरे इसको जगह नहीं आएगा और ना यहाँ आएगा। आगे कह रहा है कि एस टू दी सेकेंड राइट ऑफ आर, आर के सेकेंड राइट में एस है। आर के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब एंड किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन, दैट इज एस। तो टी के थर्ड राइट में कौन है? एस। ठीक है, कंडीशन बन गई। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, लाइन में बैठे हैं, टी से एस भी थर्ड राइट में है और आर से भी राइट में, तो मैं आर को यहाँ रख सकती हूँ। आर भी एस के कहाँ आएगा? थर्ड राइट में आएगा। बात समझ रहे हो? आई होप मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो दो पर्सन एक जगह खाली फिर एस, इस कंडीशन को मैंने इस तरीके से बना लिया। दो पर्सन एक जगह खाली एस नहीं आ सकता। दो पर्सन टी और आर एक जगह खाली एस यहाँ आ जाएगा। सेम, अगर यही चीज मैं इस तरीके से रखूं तो एस नहीं आ पाएगा, अगर मैं टी आर को ऐसे रखूं। इसलिए मैंने ऊपर नहीं रखा टी आर को इस तरीके से। तो देखो, टी के यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, और टी के थर्ड राइट में भी एस और आर के सेकंड राइट में भी एस। तो कंडीशन बन गई। कह रहा है कि टी और वी नेबर्स हैं। तो टी वी नेबर है, वी यहाँ, वी यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कौन नहीं बैठा, यू नहीं बैठा, और यू मेरा यहाँ आ नहीं सकता, यू यहाँ नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट। यहाँ यू आ जाएगा, कंडीशन ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो वी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो वी के थर्ड राइट में हमारा पी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है। 6 पर्सन है आपके, सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। तो एफ के अपोजिट में बताना है कौन बैठा हुआ है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले तो 6 पर्सन को यहाँ पे बिठाएंगे।
ठीक है। एफ इज सिटिंग बिटवीन सॉरी एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में हमारा कौन है एफ, एंड बी सिटिंग अपोजिट टू ई, बी किसके अपोजिट में ई के, तो बी और ई सामने है। अभी नहीं रख सकती क्योंकि मेरे क्वेश्चन में इन दोनों कंडीशन पर आएंगे। यहाँ बी ई आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इनके सामने ऑलरेडी हमारे एफ और ए फिक्स हो गए हैं। ए एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ए और डी आमने सामने है तो डी मेरे क्वेश्चन में आ गया। अब कंफर्म है बी और ई सामने, तो यही जगह पर आएंगे, तो पॉसिबिलिटी बन गई सिंपल। और बचा जो पर्सन है वो कौन है, सी, यहाँ पे अरेंज कर दो। तो ई एफ के अपोजिट में कौन है, सी ऑप्शन नंबर। तो मतलब विद इन सेकेंड्स में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे क्वेश्चन करने में, 30 सेकंड के अंदर अंदर तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेसिकली आपको पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है कि डायग्राम में अपना काम चलाना है। आई होप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम लेवल की बात करें तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यही लेवल आपका पेपर में भी रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके, दिया गया है क्वेश्चन में 6 पर्सन है सीटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो ये आपका ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से करें सॉल्व, बताइए जी की पोजीशन बतानी है, एफ के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बी एंड सी आर सिटिंग एट द एंड्स, दोनों एंड पर बैठे हुए हैं बी और सी, 6 पर्सन है। तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लूं, एक बार बी को मैंने यहाँ रखा, एक बार बी को मैंने यहाँ रखा, एक बार बी सी को मैंने यहाँ रखा, एक बार सी को यहाँ रखा, और दोनों एंड्स पे हैं तो बचे हुए जो 4 पर्सन है वो उनके बीच में आएंगे, और टोटल 6 पर्सन है। एक बार तो सी को मैंने कहा रख दिया लेफ्ट हैंड पे और एक बार राइट हैंड पे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनानी मेरे क्वेश्चन में जरूरी है। आगे कह रहे हैं कि एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकेंड राइट में एफ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन में, राइट इधर नहीं आ पाएगा, सी से अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूँ तो राइट की कंडीशन आर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, सॉरी एफ, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे और राइट इसी साइड बनता है तो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट। सी के सेकेंड राइट में एफ मैंने यहाँ रख दिया। आगे कह रहा है कि डी एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी है बी और एच का, बी और एच का क्या है, पड़ोसी डी, तो डी को मैं यहाँ रखूंगी और एच को मैं यहाँ रख दूंगी, पड़ोसी हो गया। अब बचा पर्सन कौन है हमारा, यहाँ पे हमारा बचा है एफ, एफ हो गया, कौन बचा है, जी बचा है, तो जी को मैंने यहाँ रख दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो एफ सॉरी एफ से जी की पोजीशन बतानी है, एफ से जी की पोजीशन क्या होगी। तो एफ से अगर मैं यहाँ पे देखूं जी की पोजीशन क्या हो जाएगी, एफ से जी की पोजीशन हो जाएगी इमीडिएट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। जी एक्चुअली में जी की पोजीशन बतानी है कहाँ से, एफ से, तो एफ से देखेंगे तो जी उसके इमीडिएट लेफ्ट में। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, ये सर्कल का क्वेश्चन है। कितने पर्सन है हमारे, 6 पर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है। और नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे कि डेली बेसिस पे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रोज का सेशन हमारा 4 बजे का रहता है। सेंटर में फेस कर रहे हैं तो जल्दी से आंसर करें, ई के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, बताइए। अब हु किसके लिए यूज होता है, नियर बाय पर्सन के, ठीक है। अब डी से ई कहाँ पे है, सेकंड राइट में, तो डी को मैंने बिठा दिया और फिर सेकंड राइट में मैंने ए को भी बिठा दिया। उसके बाद कह रहा है कि डी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है मेरे क्वेश्चन में, डी, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी, मतलब 2 पर्सन छोड़ के आएगा थर्ड लेफ्ट में, तो एफ को कहाँ बिठाऊंगी, इस पोजीशन पे, तभी थर्ड लेफ्ट में मेरे क्या आएगा, डी आएगा। आगे कह रहा है कि सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एंड किसके लिए यूज हुआ है हमारा, ई के, सी के लिए, तो एंड फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो सी नेबर नहीं है किसका, एफ का, तो सी यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में नहीं आएगा।
आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो पूछ रहा है कि ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो सी यहाँ नहीं आ सकता। देखो सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थर्ड राइट, तो ई मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता। रीजन इज मेरे क्वेश्चन में क्योंकि ई के थर्ड राइट में ए बैठा है, ई मेरा यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ई के थर्ड राइट में सी नहीं आ पाएगा, तो ई कहाँ जाएगा मेरा इस पोजीशन पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें राइट, सी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और बचा कौन, ए बी, यहाँ पे हमारा बचा है बी, तो बी को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो ई मेरा यहाँ इनसाइड फेस कर लेफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो, क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में आपका डिस्कस करेंगे। 6 घर हैं लोकेटेड इन 2 रोज, 2 रोज में है। ठीक है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। रोज डेली बेसिस पे हमारा सेशन होता है 4 बजे रीजनिंग का। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के सेशन को हम यहीं पर आपका एंड करते हैं। सो थैंक यू, कल सेशन में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और होमवर्क आंसर कमेंट में करके बताइएगा। होमवर्क का आंसर कमेंट में सभी लोग बताइएगा, और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू ऑल।